हमने सुबह फजर के टाइम अपने सफ़र का आगाज़ किया। सवेरे जाने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और पहाड़ पे चढ़ने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारी कोशिश थी कि जल्द अज़ जल्द गारे हिरा तक पहुंचा जाए, ताकि गर्मी बढ़ने से पहले-पहले ही हम वापस नीचे। कि आप देख सकते हैं कि हमें सामने रोड के ऊपर एक और स्कल्पचर बना हुआ नज़र आ रहा है। इस स्कल्पचर के टॉप पे कुरान की शेप बनी हुई है और इसको गेट ऑफ मक्का भी कहते हैं, और ज़्यादातर लोग इसे कुरान गेट के नाम
साइड्स पे आप देख सकते हैं कि खैमों की कतारें बनी हुई हैं। अगर इस रोड पे खड़े होके आप दोनों जानिब देखेंगे तो दूर दूर तक आपको यही खैमे नज़र आएंगे। इन खैमों में हुज्जाज कराम क़याम करते हैं। हज का आगाज़ क्योंकि मिना से होता है, तो मिना में गुजारी जाने वाली पहली रात हुज्जाज कराम अब हम जबल नूर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ पे राइट साइड पे जो आपको पहाड़ी नज़र आ रही है, ये जबल नूर की पहाड़ी है और इसी पहाड़ी के ऊपर गारे हिरा है। से गुज़र के हम अब जो कि 1200 कदम पर मुहित है। ज़मीन से गार की ऊंचाई 270 मीटर 890 फीट है, लंबाई 3.7 मीटर 12 फीट, जबकि इसकी चौड़ाई 1.7 मीटर 5 फीट और 3 इंच है। कूद कूद चल चले। From where? Turkey? Turkey. Turkey which city? Which city? Istanbul? Adana. 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 Umrah? Umrah? شغل طيب.
كيف هذا الشغل؟ جود جود جود. أنت؟ أنا باكستاني. باكستاني؟ ما شاء الله. سمسم تركي أنا. أيوة سمسم تركي. أخو برادر. وين شغل أنت؟ شغل هناك جدة. جدة؟ أيوة. هذا شركة؟ أيوة شركة. ايش؟ इंजीनियरिंग कंसल्टेंट। अच्छा। मेरे पीछे आपको जबल नूर की चोटी नज़र आ रही है, जहाँ पे इसके टॉप पे जाके आपको गारे हिरा हम वहाँ पहुँचेंगे। गारे हिरा की इस तरह की अहमियत है कि यहाँ पे सबसे पहले जो वही नाजिल हुई थी वो इस गार में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। पहली वही की नज़ूल के बाद इस पहाड़ का नाम जबल नूर रख दिया गया है, जिसका मतलब है रोशन पहाड़। दौरान हज तकरीबन 5000 ज़ायरीन रोज़ाना इस गार की ज़ियारत के लिए आते हैं। अमूमन आपको ये पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए या गारे हिरा की तक पहुंचने के लिए आपको 1 घंटा दरकार होता है, लेकिन जब हज में और उम्रा के सीज़न में यहाँ रश बढ़ता है तो फिर ये मुसाफिर थोड़ी सी लंबी हो जाती है, क्योंकि लोगों की रश की वजह से टाइम ज़्यादा लगता है। हिरा की ज़ियारत को उम्रा या हज का रुकन तस्वर नहीं किया जाता है और ना ये है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इस गार की ज़ियारत के लिए आते हैं और अपनी ज़ाती तस्कीन और रूहानियत के गर्ज से वो इस गार की ज़ियारत करते हैं।
गार है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैसत से कबल अपना बहुत सारा वक़्त गुजारते। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की इबादत करते और मुराक़बा करते। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन और रात गुजारते। एक रोज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसी गार में आए और अर्ज़ की, ए मोहम्मद पढ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं। फिर आप हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मोहम्मद पढ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं। तीसरी दफ़ा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने थोड़ा ज़ोर से बोला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ अपने रब के नाम। ये वो वक़्त था जब अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल की, जो कि ये थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। का तर्जुमा यूँ है, पढ़ो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के नाम के साथ, जिसने पैदा किया जमे हुए खून के लोथड़े से इंसान को। पढ़ो और तुम्हारा रब बहुत करीम है, जिसने इल्म के ज़रिए, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया और इंसान को वो इल्म दिया जो वो ना जानता था। वही के नुज़ूल के बाद जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान की जानिब परवाज़ कर गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की जानिब रुख फरमाया और घर तशरीफ़ ले गए। वाक़या क्योंकि नागहानी और अचानक था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर कपकपी तारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया कि जिस्म पर कंबल ओढ़ दो। जब कुछ खौफ दूर हुआ और सुकून मिला तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गार में पेश आने वाला वाक़या बयान फरमाया और फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। ये सुनकर उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की कि नहीं, हरगिज़ नहीं, आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं। खुदा की कसम, अल्लाह ताला आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप तो रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सलूक करते हैं, दूसरों की मदद फरमाते हैं, दूसरों का बार खुद उठाते हैं। हरगिज़ आपका खुदा आपको अकेला नहीं छोड़ेगा।